यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। सुनो मेरे बच्चे, देखो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे लिखे 2 और 7 से भागा लगाए, 2 तिया 6, तो यहाँ पे आता है 1। तो ध्यान से समझना कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, सबका अपना नामकरण है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, सॉरी इसको बोलते हैं भाजक। भाजक का मतलब डिविडेंड के बारे में बात हो रहा है। 2 का मतलब भाज्य, तो ये डिवीजर के बारे में बात हो रहा है। और ये है भागफल, तो ये कोशेंट के बारे में बात हो रहा है। और नीचे वाला है शेषफल, जो रिमाइंडर के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब इंग्लिश में वही बोल देंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। शॉर्ट में हम लोग इसको लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये हुआ कि आप बी से भागा लगाए हैं ए को, तो क्यू आया और आर आया, इस तरीके से। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन रूल। यूक्लिड डिवीजन रूल, ये फार्मूला का यूज हम लोग बहुत करते हैं प्रश्न को बनाने के लिए। ये बात ध्यान रखना, सिद्ध करने वाला एक प्रश्न, बड़ा नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन एक आता ही है ना। इस बात को फटाफट से देखो, क्या है, नोट कर लेना चाहिए। नोट इस, अगर आपका नोट्स बना हुआ है एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका नोट्स प्रॉपर बना हुआ है। जिनका नहीं बना हुआ है वो एकदम लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक चीज को आप रिकॉल जब करने की बारी आएगी तो उस वक्त आप फटाफट से फिर कर पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे क्वेश्चन एकदम आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। और ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन नहीं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। जैसे हम अगर मान लो हम बोल दिए कि सिद्ध करें सिद्ध करें कि विषम पूर्णांक को 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 में लिखा जा सकता है। मतलब सारे विषम संख्या को आप सिर्फ इन तीनों 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 के टर्म में आप लिख सकते हैं। ये आपको सिद्ध करने को बोला है। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, आप कैसे करेंगे? तो आप सपोज करो, मान लिए कि कि माना कि 6 एक भाज्य है। आप क्या मान रहे हैं कि 6 एक भाज्य है। तो कहने का मतलब
आप उसे 6 से विभाजित कर रहे हैं। आप किससे विभाजित कर रहे हैं? किसी संख्या को, उस संख्या का नाम b रख देते हैं, तो उस संख्या को आप विभाजित कर रहे हैं 6 से, ठीक है। या फिर हम इसका नाम a रख देते हैं, तो आप विभाजित कर रहे हैं a से, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे? अतः a बराबर 6q प्लस r हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए जो आपको यहां भी देखना चाहिए था। आप देखो, जैसे मान लो आप जैसे रिमाइंडर यहाँ 1 आया और यहाँ पर भाज्य है 2, तो आप देखो यहाँ क्या क्या संभावना है। अगर हम लोग संभावना की बात करें तो शेषफल, 2 ही शेषफल आ सकता था। पहला या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, मतलब 2 से छोटा ही आएगा। तो शेषफल हमेशा किससे छोटा होता है? शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा होगा और ऋणात्मक तो होगा नहीं। मतलब ये है कि इस प्रश्न में देखेंगे, चूंकि यहाँ पर भाज्य 6 है, तो r का मान छोटा होगा 6 से। ये तो तय बात है। मतलब संभावित शेषफल, संभावित शेषफल 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता और 5 हो सकता। इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं होगा। तो अब अगर मान लो नहीं होगा, तो कोई भी संख्या b जो इस दुनिया में बहुत कोई भी दुनिया में संख्या a के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी संख्या a, रैंडम कोई भी संख्या a है, जिसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q और 6q प्लस 3, 6q प्लस, इधर लिख देते हैं 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। मतलब इस दुनिया का हर एक संख्या को हम लोग इस 1 2 3 4 5 6 6 में बांट दिए। मतलब दुनिया का हर एक संख्या इस 6 में ही समाहित है। पहली बात तो ये समझो, जैसे हम लोग इस चीज को लिखे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि संसार का सभी अंक 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः आप गौर करो, आप गौर करो, यहां जब हम लोग लिखे 6q, इसका मतलब 2 से वो गुना हो रहा है 3q। कहने का मतलब यह एक सम संख्या है, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जा रहा है। वही देखेंगे 6q प्लस 2, उसमें 2 को बाहर निकालेंगे तो 3q प्लस 1 बचेगा, तो ये भी 2 से हो गया। मतलब यह एक सम संख्या ये भी है। और वही 6q प्लस 4 को देखेंगे तो 2 फिर से कॉमन निकल गया, मतलब 3q प्लस 2। आप देखेंगे यह भी एक सम संख्या है। मतलब आपको ये बात समझ में आया कि 3 इसमें से 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 यह एक ऐसी संख्या है जो 2 से 2 उसका गुणनखंड है, और अगर वो गुणनखंड है तो वो एक सम संख्या होगी। तो हम कह देंगे कि चूंकि ये एक सम संख्या तो बाकी कौन होगा? विषम संख्या होगा। इस अतः
सभी विषम संख्या को 6q+1, 6q+3, 6q+5 में लिखा जा सकता है। यही हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरीके का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और जरूर से जरूर देखने को मिल सकता है इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, जो आपको हल करना है।